किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद आएगी कल सुबह वो। बस एक बार मुझे घर जाने दे, मैं वहां जाऊंगी ना, सब कुछ देखूंगी, समझूंगी। शौहर हूँ मैं सुंदस का, मिसेस इब्राहिम का इकलौता दामाद, और रमीज नाम है मेरा। ये यहाँ क्यों आई है? उसका भी वलीमा, उसे तो आना ही था। मैं नूर की नहीं, नताशा की बात कर रही हूँ। बाबर है? मुझे नहीं पता, और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ गया है और किस वक्त घर आएगा। कौन? अरे इस बात तुम? फूफो बाबर अभी तक घर नहीं आया। तो उसे फोन कर लो। मैं कब से फोन किए जा रही हूँ, लेकिन उसका फोन ऑफ है। मुझे यकीन है फूफो, बाबर ना उसी लड़की के पास होगा। तुम इधर आओ। वो मुझे अम्मी पापा के पास जाना है, मैं ये अज़ियत और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मेरी जान, खामखा में रात के 3 बजे परेशान करोगी उन्हें। और मैं जो रात भर से परेशान, उसका क्या? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उसे फोन करती हूँ, यही होगा, आ जाएगा। बस कर दे फूफो, मुझे झूठी तसल्लियां मत दे। मैं मम्मी पापा को फोन करती हूँ, उन्हें सब कुछ बता दूंगी, मैं उनके पास जा रही हूँ। बेटा अच्छा चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। आओ आओ मेरे साथ। आओ इधर आओ, यहाँ बैठो तसल्ली से। देखो इस बार तुम घबराओ मत, मैं उसे फोन करती हूँ। मैं आपको कह रही हूँ ना फूफो, मुझे यकीन है बाबर उसी के पास गया होगा। मुझे राफे को जगाना चाहिए। राफे क्या कर सकते हैं? वो खुद मेरे पास आए थे मुझसे पूछने कि बाबर कहाँ पे है। क्यों? राफे ने बाबर के बारे में क्यों पूछा? मुझे नहीं पता। हेलो। अब जी मम्मी। जी आता हूँ। दिलावेज बेगम, तुम जाओ इसबा के कमरे में जाकर सो जाओ। ऐसा ना हो वो अपने माँ बाप को फोन कर दे। और वैसे भी हमारे परेशान होने से क्या फर्क पड़ेगा। साहबजादे ने घर थोड़ी आ जाना है, उसने तो अपने वक्त पर आना है। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी बहू के कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ वहां आराम करो। और राफे, तुम भी जाकर सो जाओ। सुबह सबको मालूम हो जाएगा कि मैंने बाबर के बारे में क्या फैसला किया है।
बाबर, कहां थे रात को? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां थे रात भर तुम? अगर आपको लगता है मैं नताशा के साथ था तो ऐसा नहीं है। अपना दिल इस बदगुमानी से साफ कर। तो फिर घर से सारी रात क्यों गायब रहे? कहां थे? मैं तो पहले भी ऐसा था बाबा, लेकिन पहले तो आप कभी इतना परेशान नहीं हुए, तो अब क्यों हो रहे हैं? बाबर, तुम हमसे किस चीज का इंतकाम ले रहे हो? यही सवाल अगर आपसे और मम्मा से करूं तो कोई जवाब होगा आप लोगों के पास? नहीं ना। बेहतर होगा मुझसे भी कोई ऐसा सवाल ना किया जाए। कहाँ थे तुम रात भर? मम्मा पापा को तो बता चुका हूं, तुम्हें बताना जरूरी है क्या? देखो, साफ साफ बात करो मुझसे। तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे जब ईमानदारी से रिश्ता निभाना नहीं था तो बनाया क्यों? देखो सच सच बताओ, क्या तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया है, या मेरी तरह जबरदस्ती तुम्हारे साथ भी की गई? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मोहब्बत करती हो मुझसे? बाबर, ये कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम आज मुझसे? मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस बात। तुम मुझ में कभी इंटरेस्टेड नहीं आई, तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ ही नहीं। तुम तो हाँ उससे प्यार करती हो, राफे से, उसी को हासिल करने आई हो ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो? सोच भी कैसे सकते हो? कि तुम मोहब्बत नहीं करती उससे? हाँ बोलो, जवाब दो मुझे इस बात का। शराब बाबर, बीवी हूं मैं तुम्हारी। अरे क्या कोई इंसान अपनी बीवी के बारे में ऐसा सोच सकता है जैसे तुम सोच रहे हो? आहिस्ता बोलो, अरे थोड़ा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा बात। और मैं नहीं चाहता तुम्हारी ये जो दिल की बात है कोई सुने। लेकिन मेरी शर्त है, देखो, मेरे भी कुछ सीक्रेट्स रखने होंगे तुम्हें। चाहता हूं तुम भी उन सीक्रेट्स को रखो। डील मंजूर? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। ये बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने मुझे बाबा कहा। बीच में से तो तुमने बाबा कहना छोड़ दिया था, फिर से मामू कहने लगी थी, हैं? बाबा आई एम सॉरी, दरअसल गलती मेरी थी, मैं ही आपको कुछ सवार समझने लगी। अब मैं जान गई हूं कि ऐसा नहीं है। आप तो खुद बेबस हैं। बाबा
बाबर एक वो इंसान है जिसे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हें सुबह सुबह मेरा ख्याल कैसे आ गया? ऐसे ही आपको यहाँ बैठा देखा इसलिए मैं आ गई। बहुत अच्छा लगता है जब तुम इस तरह यूं घुल मिल के रहती हो। बेटा खुश रहा करो, इस तरह बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ेगा। अपना ख्याल रखा करो, गफलत बिल्कुल नहीं बरतनी है। जी, और आप भी अपना ख्याल रखा करें, आप पहले से वीक हो गए। बेटा तुम लोग खुश रहोगे ना तो मैं भी सेहतमंद रहूंगा। अच्छा देखो, राफे का बुरा नहीं मानना, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर बेटी और बाबा बैठकर चाय पियेंगे। ठीक है। जीती जाओ। और ये चाय अरे वाह, लगता है पहले से ही बना के रखी हुई थी। जीती रहो, जीती रहो। यार तुम संडे को भी मुझसे इतने काम करवा रहे हो यार। अच्छा चलो, मैंने मेल कर दिया, चेक कर लो। बाय। गुड मॉर्निंग। क्या तुम सुबह सुबह बाबा से डिस्कस कर रही थी? जरूर मेरी शिकायतें लगा रही होगी, दुखड़े रो रही होगी अपने। इतना गुस्सा? तुम्हें बाबा ने ये नहीं बताया कि इस कंडीशन में गुस्सा करना बच्चे के लिए कितना डेंजरस हो सकता है? मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, और रही बच्चे की बात, तो उसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आप अच्छे शौहर नहीं बन सके तो अच्छे बाप क्या बनेंगे? लिहाजा ये हक भी नहीं जताया करें कि आपको बच्चे की बहुत फिक्र है। अरे इब्राहिम, आप यहाँ बैठे और बच्चे नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो आप कीजिए ना बच्चों के साथ नाश्ता, मेरे लिए यहीं भिजवा दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं इब्राहिम आप? इस बार पहली बार हमारे साथ नाश्ता कर रही है, अच्छा लगेगा आप वहां मौजूद नहीं होंगे। मैं इस वक्त एक जरूरी काम कर रहा हूँ। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है? चलिए आइए, पहले नाश्ता कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा जरूरी काम। बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी निमट जाए उतना अच्छा है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या? मैं समझी नहीं। बहुत जरूरी काम है। मैंने फैसला किया है कि अपनी जिंदगी में ही बाबर को अपनी जायदाद और कारोबार से बेदखल कर दूं। क्या? ये क्या कह रहे हैं इब्राहिम आप? बाबर बेटा है हमारा। ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो इस माशरे के लिए नासूर न बनता, लेकिन मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे तुम पर इत्मीनान था। लेकिन अब सब खत्म हो गया है। देखिए हमारे दो ही तो बेटे हैं, बाबर, राफे। राफे का नाम मत लो,
आज हमारे पास जो कुछ भी है ना, उसमें राफे की जहानत, मेहनत और उसकी ईमानदारी शामिल है। बाबर ने किया क्या है सिवाय बिगाड़ने के? बिगाड़ते बिगाड़ते अब वो हमारी इज्जत का जनाजा भी निकाल रहा है। तो ठीक है, ठीक है, वो अब अपने तौर पर रहे और हम अपनी तरह रहेंगे, बस। ये सब नूर की पढ़ाई भी पटी है, मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें मेरा साथ देना होगा अस्बा। मैं आपका साथ कैसे दे सकती हूँ जब आपका बेटा बाबर ही मेरे साथ नहीं है? तो उसकी प्रॉपर्टीज, पैसे, ये सब लेकर मैं क्या करूंगी फूफो? ये काम थोड़ा मुश्किल और सब्र आजमा जरूर है, मगर इसके फायदे देर पा हैं। जरा सोचो, अगर इब्राहिम ने जज्बात में आकर बाबर को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तो सारी जायदाद का मालिक राफे होगा। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इब्राहिम अपनी भांजी को ही सपोर्ट करेंगे। वो नूर को मेरे और तुम्हारे बराबर ला खड़ा करेंगे। जरा सोचो अस्बा, अगर ऐसा हो गया तो कितना बुरा होगा। लेकिन मैं क्यों सोचूं? ये बाबर के सोचने की चीज है, उसे सोचना चाहिए। उसे भी अंकल के सामने राफे की तरह अच्छा बनना पड़ेगा। ओफो, अगर वो बेवकूफी कर रहा है तो तुम तो कम से कम अक्लमंदी से काम लो। और तुम ये जो दूसरे दिन अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने की जिद लगा लेती हो ना, प्लीज इसे छोड़ दो। तुम इब्राहिम पर यह साबित करने की कोशिश करो कि तुम और बाबर एक साथ मुतमईन और खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हो। शायद इसी तरीके से इब्राहिम अपना फैसला बदल ले। अस्बा, मेरे ख्याल में सिर्फ यही एक रास्ता है इब्राहिम को गलत फैसले से रोकने का। ठीक है, वो इंसान जिसको मेरी जरूरत नहीं, जो मेरी कदर नहीं करता और जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं, उस इंसान के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती पप्पू। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी पप्पू, लेकिन मैं ये ढोंग नहीं रचा सकती। आपको नहीं पता बाबर कितना बुरा इंसान है। देखो, वलीमे में भी तुम मुझे बुझी सी लगी थी, और आज भी तुम्हारी आवाज में खांसी सी है। क्या बात है? तुम मुझे बताओ, क्या बात है ऐसी? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। ऐसे मौके पे तबीयत खराब हो ही जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो नूर। नहीं अब्बू, आपसे मैं कोई बात नहीं छुपा रही। दरअसल मुझे नानी याद आ रही। अब्बू, अगर आज वो जिंदा होती ना, तो उनकी गोद में सर रखकर एक बार, सिर्फ एक बार मैं जरूर रोती। मुझसे ज्यादा बदनसीब बाप और कौन होगा जिसके होते हुए भी उसकी बच्ची अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगा नूरुलैन। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतनी परेशान हो। नहीं अब्बू, आप घर मत आइएगा। पॉसिबल हुआ तो मैं खुद चक्कर लगा लूंगी।
क्यों ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं तुम्हारा बाप हूं और ये जानता हूं कि इब्राहिम सुलह पसंद शख्स है, मगर दिलावेज वो बड़ी फितना औरत है। ये लोग समझते क्या है तुम्हें? क्या लावारिस हो तुम? नूरलैन, तुम खुद को बिल्कुल भी अकेला मत समझना। मैं देख लूंगा। अब्बू, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आई एम रियली सॉरी पप्पू, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। इस घर में रहने के लिए मैं इतना नहीं गिर सकती। अस्पा, इसमें गिरने वाली कौन सी बात है? अगर तुम मेरा कहा मानोगी ना तो सारी जिंदगी इस घर में राज करोगी। पप्पू, मेरे पेरेंट्स का जो भी है ना, जो कुछ भी है, वो सब मेरा है। और हाँ, अंकल अपनी जायदाद राफे को दें या फिर किसी और को, ट्रस्ट मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान जिसको मेरी जरूरत नहीं, जो मेरी कदर नहीं करता और जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं, उस इंसान के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती पप्पू। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी पप्पू, लेकिन मैं ये ढोंग नहीं रचा सकती। आपको नहीं पता बाबर कितना बुरा इंसान है। अरे मामा, आप यहाँ पर? हैरत मुझे होनी चाहिए और चौंक तुम रहे हो। वैसे आज तुम्हारा कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं है क्या? कम ऑन मामा, कैसी बातें कर रही? अब आप भी बाबा की तरह शुरू हो गई। कहाँ जाना है मैंने, इसी घर में तो रहना है। इतना डांटा है आपने, उसके बाद कहीं जा सकता हूँ? और वैसे भी तो आपकी लाडली बहू का मूड कुछ ऑफ सा है, उससे भी तो ठीक करना है। चलो, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें इसका ख्याल तो आया। ठीक है, पहले इसका मूड ठीक करो, उसके बाद तुम्हें सुंदस को भी मनाना है। वो भी खफा है तुमसे। अब उसे क्या हुआ? इतना बनने की जरूरत नहीं है, सब पता है तुम्हें। खैर, बाकी बातें सुबह होंगी। अब तुम लोग आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। जब मैं आपके पर्सनल मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं रखती, तब आपको भी कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी छुप छुप कर बातें सुने। क्या हक बनता था आपका, जो मेरा फोन छीनकर स्पीकर ऑन किया आपने? जिस आदमी ने तुम्हें सारी जिंदगी अपनी बेटी समझा नहीं, पलट के कभी पूछा नहीं, उससे तुम अपने दुखड़े शेयर कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो मेरा बाप है राफे। सिर्फ नाम का बाप है वो तुम्हारा। जो सुलूक उसने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रखा है ना, तुम्हें तो उससे बात तक नहीं करनी चाहिए। ओह रियली? तब आप मुझे बताएंगे कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं? बहस मत करो। एक तो मुझे यह समझ में नहीं आता, हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर ऐसे कौन से जुल्म कर दिए जो तुम लोगों के साथ फोन पे टसवे बहारी होती हो। और ये जो तुम्हारा बाप है ना, इसको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी माँ के बारे में यह राय रखने का। अगर उनकी मेरे माँ के बारे में यही राय है तो उनसे कह देना कि उनको मेरे घर भी आने की कोई जरूरत नहीं है।
रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो शादी के लिए रजामंद की हुई थी क्या? उस राफे को अपनी नजरों के सामने Shut up, बाबर। यू शट अप। बीवी हो तुम मेरी। बीवी? अगर मैं तुम्हारी बीवी होती ना तो तुम वो सलूक नहीं करते मेरे साथ जो तुमने किया। तुम बदला लेने के लिए इतना गिर सकते? इसका मतलब है तुमने वो पिक्चर्स वाली बात पे यकीन कर लिया? अरे वो सिर्फ तुम्हें खौफजदा करने के लिए किया था मैंने, ताकि तुम वापस आ जाओ। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच, जिस तरह से चाहे यकीन कर लो। देखो, इतना बुरा इंसान नहीं हूं, तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता, यकीन कर। बाबर भाई, बेगम साहिबा कह रही है नाश्ता तैयार है और डाइनिंग टेबल पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे क्या मुराद है? कौन कौन है? बड़ी बेगम साहिबा, साहब और सुंदस बाजी। और राफे? वो तो ऑफिस जा चुके हैं। चलो ठीक है, तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम रेडी हो, तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। दस मिनट वेट कर लेती हूँ आपका। वैसे भी फुप्पो ने जो कहा है उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो अंकल को ये दिखाना चाहती हैं कि हम दोनों की शादी बहुत कामयाब चल रही है। बज़ाहिर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ताकि अंकल कोई गलत फैसला ना ले। सो I'll wait for you. मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा इन बातों से ब्लैकमेल होने वाला भी नहीं हूं। मैं अपना हक किसी भी हाल में लेकर आऊंगा, तो मेरा साथ दो या ना दो। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ भाई, बैठो। अम्मी, सब नाश्ता कर चुके हैं? अरे भाई, हमारे घर में ऐसा ही चलता है, जिसका जब दिल चाहता है नाश्ता करता है और चला जाता है। लेकिन पापा तो हमेशा आप ही के साथ नाश्ता करते हैं ना? बाबर, तुम्हारे बाबा फिलहाल तुमसे नाराज हैं, लेकिन वो नॉर्मल हो जाएंगे अगर तुम उनके साथ नॉर्मल होने की कोशिश करो तब। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं और असबा हनीमून पे जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही दिन है बेटा घूमने फिरने के, खूब घूमो फिरो, एंजॉय करो। वैसे कब जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? बस जहाँ की मामू ने टिकट्स कराई वहीं जा रहे हैं, टोरंटो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर सबसे पहले तो तुम लोग शॉपिंग पर जाओ और इस बार को खूब जी भर के शॉपिंग करवाओ। जिस चीज की भी जरूरत है मेरी बेटी को वैसे लेकर दो। बिल्कुल सही। ये फसाद के बीज बोए जा रहे हैं और आप इसको हनीमून की प्लानिंग्स के बारे में बता रही हैं। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इससे पूछे कि रमीज के साथ ताल्लुकात बना किस खुशी में रहा है। चुप रहो तुम। क्यों चुप रहूं मैं? इसलिए कि मैंने इससे बात कर ली है, समझा दिया इसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोई दूध पीता बच्चा है ये क्या? इसे नहीं पता कि रमीज के साथ ये ताल्लुकात बनाएगा तो मेरे केस पर कितना गलत असर पड़ेगा। सुंदर, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुमने नूर और राफे की दफा भी यही सब कुछ किया था और अब इन दोनों की खुशियां भी तुम बर्बाद कर रही हो। क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा?
क्या हुआ बाबर? तुम नाश्ता तो करते जाओ। बाबर, कोई वक्त होता है सुंदस कोई बात करने का, तुम्हें तो हर वक्त अपने ही मसले पड़े रहते हैं। मामा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ इस किस्म की बात करेंगे। आपको तो सिर्फ अपने बेटों की परवाह है, मेरी कोई परवाह नहीं है आपको। और मेरा घर सिर्फ आपकी वजह से खराब हुआ, सब ठीक कहते हैं। और ये लड़की भी ना, इस बात तुम परेशान मत हो, ये लड़की बस साइको सी हो गई है। तुम नाश्ता करो। दिल्ली करा मेरा। अच्छा, थोड़ा फ्रूट ले लो। नूर और राफे के हनीमून में रुकावट मामा थी, सुंदस नहीं। मामा किस कदर सफाकी से झूठ बोल रही हैं। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं ये सब। ये हनीमून का ख्याल कहाँ से आया आपको? तुम्हें एतराज है? हाँ, बिल्कुल एतराज है मुझे। किस चीज पे एतराज है? नताशा का इश्यू इतना मामूली नहीं है बाबर। तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? मैं तुम्हारे इन झूठे बेलाओं में नहीं आऊंगी। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी जब तक वो लड़की हम दोनों के दरमियान रहती है, तब तक। मुझे ना अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। सुंदस बेटी है तुम्हारी, ये सब कुछ करोगी तो उसकी शख्सियत को मजीद बर्बाद कर दोगी। आपकी भी तो बेटी है वो, मुझसे नहीं समझती तो आप समझा लीजिए उसे। अरे बाबर और रिस्बा की जिंदगी में पहले मसाइल क्या कम है जो ये सुंदस और बीज बो रही है? क्या जरूरत है उसे मुदाखलत करने की? अगर वो लोग हनीमून पर जाना चाहते हैं तो हम भला उन्हें क्यों रोकें? और बाबर को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो उस शख्स से ताल्लुकात बढ़ाए जिसकी वजह से सुंदस की जिंदगी मसाइल का अंबार बनी हुई है। कमी मेरी बेटी में है, किसी और में नहीं। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि मैंने उसका घर बसने नहीं दिया, हालांकि दिन रात मैं उसके लिए परेशान हो रही हूं। ऐसी होती है औलाद। अरे ये होती है औलाद। तुम क्या समझती हो? तुम बेटे को फेवर करोगी तो वो सुधर जाएगा? अब ये इस बात की जिम्मेदारी है हमारी नहीं। आप थोड़ा वक्त दीजिए, सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। जी मिसेस राफे, आप अकेली आई हैं? आपके हस्बैंड नहीं आए? नहीं, वो बिजी थे इसलिए नहीं आ सके। अच्छा, सुबह मेरी उनसे बात हुई थी, बल्कि आपका अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ही लिया है। जी जी, अचानक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई तो उनको वहाँ जाना पड़ा। एनीवेज, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि उनको अपने बच्चे के जेंडर के बारे में मालूम करने की बहुत जल्दी थी। वैसे उनको बेटा चाहिए या बेटी? दोनों, जो अल्लाह पाक दे दे। आपका तो पहला बेबी है ना? बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी हो जाए। वैसे मिसेस राफे, आपके बेटी ही है। ये कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इनको बाकायदगी से खाना है आपने, ठीक है? खुश रहिए और कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है आपको। अगले महीने चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। मुझे आपसे एक बात करनी है। जी ज़रूर। अगर मेरे हस्बैंड बच्चे के जेंडर मालूम करने की कोशिश करें तो उन्हें आप बताइएगा मत। क्यों? मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए। एज यू विश।
वैसे मिसेस राफे आपकी बेटी ही है। चलो बताओ, हमारे यहाँ पहला बेटा होगा या बेटी? अल्लाह पाक जो भी दे दे। फिर भी यार कोई तो ख्वाहिश होती है। आपकी क्या ख्वाहिश है? भाई मुझे तो बेटा चाहिए। लो, वही टिपिकल मर्दों वाली बात, बेटा चाहिए। टिपिकल की क्या बात है यार, ख्वाहिश है मेरी, और मैं तुमसे थोड़ी, मैं तो अल्लाह मियां से मांग रहा हूँ। और बाय द वे, अगर बेटा हो भी गया तो आपको कौन से सुरखाब के पर लग जाने? आपको लग जाएंगे सुरखाब के पर। तुम्हें पता है, हमारी सोसाइटी में जिस औरत का बेटा होता है ना, उसके रूट्स मजबूत हो जाते हैं। और अगर बेटी हो गई तो? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी फैमिली की रिवायत है कि पहला तो बेटा ही होता है। दादा क्या बाबा पैदा हुए, बाबा क्या मैं, और ऑफ कोर्स मेरी अभी पहला बेटा ही होगा। अब ये सोचो कि मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूंगा। राफे से मिलता जुलता होना? जी नहीं, मेरे नाम से होना चाहिए। नूर से मिलता जुलता? कोई भी अच्छा सा। कहते हैं कि अगर माँ का मूड खराब हो तो उसका असर बच्चे पे बहुत पड़ता है। कोई हक नहीं है आपको मेरे बच्चे के मुतालिक बात करने का। नूर, अगर तुमने अपना रवैया ठीक नहीं किया ना मेरे साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग होंगे। एंड जस्ट गेट आउट। यहाँ से मुझे मेरा बाप भी नहीं निकाल सकता, तो तुम क्या हो? ऑलराइट, तो उसे लेकर यहाँ से चली जाओ, अलग हो जाओ। औरों के लिए बहुत लफ्ज है, मेरे लिए तसल्ली के तो बोल नहीं थे आपके पास राफे। किस हाल में है मेरे ख्वाब के पर, किस जाल में है। आ देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदो खाल में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।